यहाँ भी देख लो यार पीछे। हेलो। नॉर्थ ब्लू बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई फॉरेन की लोकेशन है और हम कहीं फॉरेन में आ गए हैं। वाइट सैंड, माउंटेन, क्लाउड एंड रोड्स, अमेजिंग। हुंडूर में एक मेडिकल कैंप भी है। भगवान ना करे आपको ज़रूरत कभी पड़े मेडिकल कैंप की, पर वहाँ आपको ज़रूरी दवाइयाँ एवं ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम नुब्रा वैली जा रहे हैं वाया खारदुंगला बाईपास। नुब्रा वैली की हाइट 10,000 फीट है, कंपैरेटिवली कम है लेह के 11,562 फीट के, जबकि खारदुंगला बाईपास 17,582 फीट पर स्थित है। लेह से नुब्रा वैली की डिस्टेंस करीब 160 किलोमीटर है तथा खारदुंगला बाईपास करीब 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक तरफ जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको या तो ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप लेह में डीसी ऑफिस में जाके उसको डायरेक्ट बनवा सकते हैं, या आप किसी एजेंट को भी हायर करके उसको बनवा सकते हैं। परमिट लेने के बाद आपको डीसी ऑफिस से उसको सील और स्टैंप लगवाना पड़ता है तथा उसको एक बार चेक करवाना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया था कि हमने खारदुंगला पास कवर कर लिया है। बहुत ही अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था माइटी खारदुंगला, और आपको एक बार ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद हमने चाय, नाश्ता एवं मोमो और मैगी खा के हम आगे की अपनी यात्रा के लिए नुब्रा के लिए निकल गए। तो जैसे ही हम खारदुंगला से आगे जाएंगे, सबसे पहला स्टॉप हमारा आएगा नॉर्थ ब्लू, जिसका डिस्टेंस करीब 13 किलोमीटर है, और उसके आगे पड़ता है खारदोंग विलेज, जिसका डिस्टेंस करीब 40 to 45 किलोमीटर आएगा खारदोंगला पास से, और करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर पड़ता है खलसार विलेज। खलसार विलेज से ये वैली दो भाग में डिवाइड हो जाती है, एक श्लोक रिवर की तरफ जाता है रास्ता और एक जाता है नुब्रा रिवर की तरफ। तो जो श्लोक रिवर की तरफ पड़ता है उसमें हमें दीक्षित, हुंडूर और टुटुक विलेज पड़ेगा। खालसार विलेज जो है वो अपनी एटीवी राइड के लिए काफ़ी फेमस है। दीक्षित में दीक्षित मोनेस्ट्री है, जो सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है लेह की। यहाँ पर मैत्री बुद्धा की 150 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। उसके आगे हुंडूर विलेज पड़ता है, जो कि पूरा वाइट डेजर्ट है। यहाँ पर डबल हैम्प आपको कैमल देखने को मिलते हैं। उसके आगे टुटुक विलेज है, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। खालसार की दूसरी तरफ नुब्रा रिवर की तरफ आपको मिलेगा सुमूर, टाइगर एंड पैनमिक। सुमूर में आपको समसिलिंग मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। थोड़ा और आगे जाएंगे तो टाइगर विलेज मिलेगा, वहाँ हमको जैमसेंग पैलेस मिलेगा, जहाँ पर पहले कभी राजा का निवास हुआ करता था। उसके आगे पैनमिक गांव पड़ता है, जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। इसके आगे पड़ता है याराक सो लेक, जो बहुत ही अच्छी हिडन लेक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हुंडूर में एक मेडिकल कैंप भी है। भगवान ना करे आपको ज़रूरत कभी पड़े मेडिकल कैंप की, पर वहाँ आपको ज़रूरी दवाइयाँ एवं ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सकती है। तो सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद हम निकल पड़े खलसार विलेज के लिए। देख लो यार पीछे। हेलो मिस्टी, आप आगे बैठो। विरांश, हाय। पीयू हाय बोलो हमको, बता दो। हाय पीयू। जा रहे हैं, हाय बोलो। सब ठीक है ना? आपको सो तो नहीं रहा है ना? नहीं, क्यों? सोना नहीं।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे पल पल नज़ारा चेंज होता जा रहा था। कभी ऊंचे माउंटेन देखने मिलते हैं, कभी थोड़ा समतल तरह आ जाता है, कभी पहाड़ी आ जाती है वापस, कभी बादल आ जाते हैं। हर पल एक पिक्चर फ्रेम की तरह पूरा माहौल बदल रहा था। तो करीब 40 to 45 मिनट ड्राइव करने के बाद हम नॉर्थ कुलू पहुंच गए हैं। बेसिकली नॉर्थ कुलू एक चेक पोस्ट है जहां पर हमारे पास और हमारे कागजात की चेकिंग होती है, और वहां पर थोड़ा बहुत चाय नाश्ते वगैरह की भी व्यवस्था है। तो आप चाहे तो यहां पर थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और कुछ मैगी या हल्का फुल्का स्नैक्स या टी या कॉफ़ी लेके आप आगे निकल सकते हैं। खारदोंग विलेज यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, तो हम सोच रहे हैं कि अपना लंच वहीं पर करते हैं। नॉर्थ कुलू बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई फॉरेन की लोकेशन है और हम कहीं फॉरेन में आ गए हैं। ये जो आप पूरी पानी की स्ट्रीम देख रहे हैं ना, काफ़ी तेज़ बहाव है, और ये जो पूरा पानी है वो जो खारदुंगला पास पर आपने जो स्नो देखी थी ना, वही स्नो जो मेल्ट हो रही है उसी का ये पूरा पानी है। फाइनली हम लोग खारदोंग विलेज पहुंच गए हैं, और अब हम यहीं पर थोड़ा सा रुक कर लंच करेंगे, और फिर लंच करके हम थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे के लिए निकलेंगे। हम लोगों ने लंच कर लिया है, और आइए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं ना, और ये जो स्नो दिख रही है, अभी देखिए आपको कुछ बहुत ही अच्छी सी चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो आप शेडो देख रहे हैं ना, क्या आप गैस कर सकते हैं वो किस चीज़ की शेडो है? जी, ये शेडो क्लाउड की है। और ये जो क्लाउड है ना, ऊपर पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, तो जिसकी वजह से ये जो शेडो पड़ रही है वो क्लाउड की शेडो है। तो लंच करके और थोड़ा सा ब्रेक लेके हम अपने आगे के डेस्टिनेशन खालसार विलेज के लिए निकल गए, और जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले हम स्नोफॉल होने लगी। स्नो के आते ही मौसम और अच्छा सुहाना हो गया और थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई, पर ड्राइविंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रास्ते बहुत ही अच्छे हो गए थे, बीच बीच में थोड़े बहुत ढाबे भी मिल रहे थे जहाँ पर आप चाय ब्रेक ले सकते हैं, और अब भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। देख सकते हैं आप कितनी सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं। रास्ते अब थोड़े से ख़राब हो गए हैं, ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं, पर ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया था अभी तक। थोड़े बहुत रास्ते तो ख़राब हो सकते हैं क्योंकि पूरा पहाड़ी और हिली एरिया है, और काफ़ी बारिश स्नोफॉल की वजह से रास्ते ख़राब हो जाते हैं, पर ठीक है, ड्राइविंग में मज़ा आ रहा है। वाइट सैंड, माउंटेन, क्लाउड एंड रोड्स, अमेजिंग। अब खालसा विलेज यहाँ से केवल 18 किलोमीटर रह गया है। The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me.
एडवेंचर। खुला ये जा रहे हैं ऐसे। ये ट्रेन बहुत बहुत सुंदर है सर पूरा। बहुत सही क्वेश्चन है। अभी ऐसे कच्चा रोड है देखो, हाँ ये बारिश आ जाएगा ना रास्ता भी थोड़ा खराब है यहाँ का। पूरा नीचे आ जाता है, ये देखो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं पवन। फिर ये साफ करने आएगा तो साफ होगा। नहीं बेटा नहीं नहीं वो है श्योक रिवर। ये रिवर है। हाँ श्योक रिवर है ये। अभी तो छोटा है ना। जो पहाड़ के नीचे आप जो गांव देख रहे हैं ये एक हलसार विलेज है और उसके साइड से जो नदी बह रही है वो श्लोक नदी है। अब ये श्लोक नदी पूरे हमारे रास्ते में साथ में पैरेलल चलेगी और ये पूरे इस रास्ते को कवर करती हुई जाती है। तो बस अब हम खालसार विलेज पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ा सा पहाड़ी एरिया कम हो गया है और थोड़ी सी फ्लैट सरफेस अब हमको मिलने लगी है। आप रोड के दोनों तरफ देख सकते हैं कि वाइट सैंड है और जो सामने आपको जो दिख रहा है वो पूरा खालसार विलेज का जंक्शन पॉइंट है और इसी जगह से नुब्रा वैली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है तो आप अपनी गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल डलवा सकते हैं। साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर कुछ छोटे से रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ आप चाय, स्नैक्स या मैगी वगैरह ले सकते हैं। खालसार विलेज में ATV राइड होती है तो आप यहाँ पर ATV राइड भी कर सकते हैं। Oh God, I think I'm going to be sick. Uh-oh, here we go again. 10, 9, 8, 7. Oh, play the tune. Have my reefer louder than a speaker. Yeah, my niece is hanging with the Beatles. If you ever find a better keeper, 37 cameras for the sneakers. Going out like all the been single. Next in the cop, I can't wait to mistreat them. Forcing your hoe, I can't wait to mislead them. And beat them. That's my best friend, that's my best friend. Big go, that's my best friend, that's my best friend. That's my best friend, that's my best friend. Big go, ball, the proof solid. Don't got that's my best friend, that's my best friend. Big go, that's my best friend, that's my best friend. ये ये वो वाली भी चल रही है। ये सैंड देखने को नहीं। पूरी धूल ही धूल, धूल ही धूल देखो। और ये राइड कर रहे हैं, कितनी धूल हो रही है। से डेजर्ट में आ गए दोनों एक्सट्रीम। तो यहाँ पर एक जंक्शन है तो ये जो सामने जो रूट जा रहा है वो आपको सुमूर, टाइगर विलेज एंड पैनामिक ले जाएगा और आगे वो सियाचिन बेस तक चला जाएगा। पर हमको अभी वहाँ नहीं जाना है। आज हम हुंडूर और दीक्षित की तरफ जाएंगे तो ये जो इस तरफ वाला जो रास्ता दिख रहा है वो हमको हुंडूर और दीक्षित लेकर चला जाएगा। ATV राइड और ब्रेक के बाद हम निकल पड़े हुंडर विलेज की ओर वाया दीक्षित। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना वो अब डिस्किट का एरिया है और हम रिटर्न में डिस्किट मोनेस्ट्री कवर करेंगे तब आपको हम दिखाएंगे। अभी हम सीधे हुंडर विलेज जा रहे हैं। तो हम निकल रहे हैं डिस्किट से टुवर्ड्स हुंडर विलेज। हुंडर विलेज फेमस है इट्स सैंड्स ऑफ ड्यून्स के लिए। हुंडर विलेज को लद्दाख का राजस्थान भी कहा जाता है। ये वाइट सैंड्स ऑफ ड्यून्स के लिए फेमस है तथा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में पूरी वाइट सैंड ऑफ ड्यून्स है। यहाँ पर डबल हैम्स ऑफ कैमल भी पाए जाते हैं जो कि केवल विश्व में सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। आप जो सामने नदी देख रहे हैं वो श्लोक नदी है। श्लोक नदी रिमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो कि सियाचिन साइड से आ रही है और ये जाके बाद में नुब्रा से नदी से मिल जाती है। बहुत ही अच्छा व्यू होता है और जब ये पूरी तरह से भरी होती है तो काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है यहाँ पर देखने लायक।
होंडर में रुकने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डेजर्ट कैंप, होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टे और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर रुकना भी कोई बहुत महंगा नहीं, 1500 to 2500 पर डे। होंडर पहुँचते पहुँचते हमको शाम हो गई थी और काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी, इसलिए हमने डेजर्ट कैंप की बजाय होटल अपना सेलेक्ट किया। और हमने होटल की बुकिंग पहले से ही कर ली थी और काफ़ी अच्छी होटल थी और काफ़ी इजी अवेलेबल थी, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। और ऐसे नहीं